आज एक ज़रूरी बात जो मैं पहले कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कल गुरदासपुर से आए हुए कुछ प्रेमियों से बात हो रही थी, श्रीगंगानगर से आए हुए कुछ प्रेमियों से बात हो रही थी, और दोनों ने एक मिलती जुलती सी बात करी। उनकी एक ही तकलीफ थी, और वो ये है कि वो चिंता बहुत करते। किसी जवान पुत्र की मां कह रही है कि वो चिंता बहुत करते, और कोई पति अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं ये चिंता बहुत करती है। तो एक चर्चा हो रही थी, और अभी आज जब मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे सामने ये दो प्रश्न आए हैं। मैं दोनों को पढ़ लेती हूँ और फिर इनका उत्तर एक साथ जो है वो देती हूँ। ये प्रश्न है करण खुल्लर, वो लिखते हैं, मैं बहुत निराश हूँ, थक गया हूँ, रेस्टलेस हूँ। संसार में इतनी बुराई है, इस संसार में जीने की इच्छा कैसे रखें, निर्वाण कैसे मिले। लगता है कि इस कलयुग में तो बहुत ही कठिन है। हमारा मन इतना मुश्किल क्यों है, हमारा मन हमेशा विचारों में क्यों खोया रहता है। क्या हम इन जन्मों की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते ताकि हम पहले दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करें। और ये इस कलयुग में करना कितना मुश्किल है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये एक और महिला का प्रश्न है। महिला का नाम है खुशी। कहती मेरे बच्चे 14 और 10 वर्ष के हैं और दोनों रात को सो नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए क्या मदद कर सकती हूँ। ऐसा ही तीसरा प्रश्न स्नेहिल सतीजा का। स्नेहिल लिखता है कि सभी संस्कृतियों में मानव जीवन का बहुत कद्र किया जाता है। अपने जीवन का अंत करना या किसी के जीवन का अंत करना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन सब और इतना कष्ट है, इतना दुख है, तो क्या इस दुख भरे जीवन को खत्म करके दोबारा से ये गेम शुरू नहीं की जानी चाहिए? क्या इसमें गलत? माने इन वे वो आत्महत्या कर लो और फिर दोबारा जन्मो। अभी ये दो प्रश्नों को मैं अभी इस समय पर लेना चाह रही हूँ। पहली बात ये, बहुत छोटी उम्र के बच्चे 14-10 साल के सो नहीं पा रहे। देखिए दोष कहाँ आया? दो जगह पे। एक, आपका घर का वातावरण, जहां माता पिता या तो सारा दिन टेलीविजन देखते हैं या माता पिता सारा दिन फेसबुक देखते हैं। फेसबुक पे और या इंटरनेट पे प्रोग्राम देखना, या सारा दिन खबरें सुनते रहना, या सारा दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम जो हैं वो देखते रहना। टीवी चल रहा है पूरे समय और दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा और बुरी खबरें हम अपनी आँखों और अपने कान के जरिए अपने मन में डाल रहे हैं। इतना कचरे का ढेर अपने मन में खड़ा करके आप सुख की नींद कैसे सो सकते? दूसरे, जब माँ पिता सारा दिन पैसे कम हैं, पैसे और चाहिए, मकान बड़ा करना है, या पैसे हैं ही नहीं उसका दुख तकलीफ है, या किसी रिश्तेदार से किसी पैसे की वजह से लड़ाई झगड़ा है और वो उसी की बात करते रहते हैं, और बच्चे टीवी देख करके, टीवी में सामान देख करके ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो पिता को माँ को बार बार कहते हैं, महंगी चीज़ें, डिज़ाइनर लेबल की चीज़ें मांगते हैं, और माँ पिता असहाय महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। तो इच्छाओं का बोझ बच्चों के मन पर और अधूरी इच्छाओं का बोझ माँ बाप के मन पर, तो मन में बताओ चैन कैसे रहेगा? दूसरों के पास ये सामान है, हमारे पास क्यों नहीं है? दूसरों के पास इतना पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है? हमेशा कंपैरिजन करते रहना, तुलना करते रहना। तुलना करने वाला मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। मुझे याद आ रहा है, कलकत्ता में एक बार मैं सड़क किनारे पेड़ के एक डाल के साथ एक गरीब औरत ने
अपनी चुनरी का झूला बना के अपने 5 या 6 साल के 2 उसके बच्चे थे, उस झूले के ऊपर चढ़ा रखे थे। एक बच्चा धकेलता था, दूसरा बच्चा झूले में बैठ के झूल रहा है। मैंने कोई रस्सी या लकड़ी की अच्छी सी कोई प्रॉपर झूला नहीं है, चुनरी का झूला। पर वो इतना खिलखिला के हंस रहे थे कि उनकी हंसी को देख के हम लोग गाड़ी में बैठे हंस रहे थे। क्या आपने कभी देखा नहीं कि किसी नदी, किसी नाले में, कभी कभी तो बारिश के ही पानी में बच्चे यूं छलांगे मार मार करके उस गंदे पानी में भी तैरियां लगा लगा करके प्रसन्न हो रहे होते, खुश हो रहे होते। मिट्टी का बचपन में कभी तुमने घरौंदा बनाया था? आस पड़ोस में कहीं बिल्डिंग मटेरियल की रेत पड़ी हो तो पांव के ऊपर मिट्टी का ढेर लगाया, रेत से उस रेत का वो ढेर लगा के और उसमें थोड़ा कि ये अब घर बन गया, ये कमरा हो गया, ये इस पे झंडा हो गया, और वो अब ये मेरा घर, वो दूसरा बनाए मेरा तेरे से ऊंचा, तीसरा बनाए मेरा तेरे से ऊंचा, और ये रेत के बनाए घर को देख देख के खुश हो रहे होते। जिंदगी को सरल रखिए कि किसी बाग बगीचे में जा करके बाप अपने बच्चों के साथ या मां अपने बच्चों के साथ दौड़े कि चलो देखे कौन जीतता है। टेलीविजन का लाफ्टर शो देख के ही हंसी आती है, बच्चों के साथ बैठ करके बातचीत करने में तुम हंसना भूल गए हो। आधी जिंदगी तो टेलीविजन से खराब हो गई। हर कमरे में एक टीवी है, नहीं तो हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, अपने अपने फोन में घुसे हैं। माँ के मन में क्या है पिता को पता नहीं, पिता के मन में क्या है उसकी पत्नी को पता नहीं, बच्चों के मन में क्या है माँ बाप को पता नहीं, माँ बाप की क्या तकलीफ है वो बच्चों को पता नहीं, और अपने अपने सपने बुन रहे हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो ये क्या था ना, साहित्य में एक चरित्र था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तुम सब मुंगेरी लाल बने पड़े हो और फिर दुखी होते हो कि सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे। बालकों से हमने उनका बचपना छीन लिया है। पिछले 1.5 साल से कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपने बच्चों को घर ही में शिक्षित करने के लिए या उनका मनोरंजन अच्छा हो सके उसके लिए आप कौन सी गेम उनके साथ खेल रहे थे? कौन सी कथा कहानी उनको सुना रहे थे? और आपको कहानियों का शौक हो ना तो पुराण पढ़िए, क्या क्या कहानियां। और ज्ञानवर्धक कहानियां समझनी हो तो योग वशिष्ठ पढ़िए, क्या सुंदर सुंदर कथाएं हैं उसमें। अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये फिक्शन पूरा नहीं है, क्योंकि इस फिक्शन में भी वेदांत ज्ञान आपको मिल जाएगा। कितने हैं जो 12 साल से ऊपर हो गए और उन बच्चों को आपने योगासन करने में लगाया हो, खुद भी कर रहे होते तो वो तुमको देख के कुछ करते ना। तुम तो खुद 9-10 बजे तक सोए उठ रहे हो, उठते ही खाया पिया, और फिर तुम पूछते हो बच्चों को टेंशन क्यों है। तुम कैसी मिसाल दे रहे हो उनको? क्या आप एक बैड एग्जाम्पल नहीं बन रहे हो उनके लिए? जिस घर में माँ पिता सुबह खुद नहीं उठते हैं उस घर के बच्चे कैसे सीखेंगे सुबह उठना किसको कहते? ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भजन करना किसको कहते हैं? वो बच्चे कैसे सीखेंगे जिस घर के बड़े सोते रहते और गालियां निकालते और दिन भर बस खाओ पियो और गाली निकालो, खाओ पियो और गाली निकालो, और वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते रहो पूरे समय। करण खुल्लर, तुमने लिखा कि इस संसार में ज्ञान प्राप्त करना कितना मुश्किल है। ये अभी जो हम बोल रहे हैं ये क्या हम अज्ञान दे रहे हैं? क्या इसको अज्ञान कहते?
हम तो ज्ञान दे रहे हैं, प्रश्न यह है तुम कहां हो, तुम सन्मुख क्यों नहीं हो? आप अगर सामने नहीं हो, आप अगर समय निकाल करके प्रस्तुत नहीं होते हो, माना काफी समय से आश्रम बंद था, आप नहीं आ सके थे, लेकिन हमारी पुस्तकें थी और जो आपको साधना करने के तरीके सिखाए हैं, क्या वो विधियां नहीं थी आपके पास? और हर विधि को अगर आप एक भी विधि को शुरू करते हैं तो उसके साथ जब तक 1 साल तक 2-2 घंटा आप रोज अभ्यास नहीं करेंगे, उस विधि का जो खजाना है, जो उसका आनंद है, जो उसकी स्थिति है, वो नहीं बनेगी। ओंकार उपासना के लिए शास्त्र कहता है कि जो ओंकार उपासना करता है और बहुत सच्चे मन से करता है और ईमानदारी से करता है और निरंतरता से करता है, वह व्यक्ति निरीक्षित होकर के वैराग्य को प्राप्त होगा और वह व्यक्ति अपने भीतर उस वैराग्य के कारण ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार लेगा। और जिसके पास ब्रह्म विद्या का ज्ञान होगा, उसका मन शोक से, मोह से, चिंता से अपने आप दूर हो जाता है। सच तो ये है, आसान सी बात बोलती हूँ, ये करण और स्नेहिल दोनों के लिए है। इस जन्म में गुरु भी है, ज्ञान भी है। ना तुम गुरु के पास आओ, ना तुम गुरु के दिए ज्ञान को लो और तुम कहते हो ये जीवन खत्म करके हम नया जीवन लें और फिर सब अच्छी गेम हो जाए। ये क्या बेवकूफी नहीं है? अगर इस जन्म में तुम्हें गुरु ना मिले होते, ज्ञान न मिला होता, कह सकते थे कैसे जिए। पर गुरु भी है, ज्ञान भी है, तो गलती किसकी ओर से हो रही है? अगर आपकी ओर से गलती हो रही है तो उस गलती को सुधारिए। और ये जन्म इतनी आसानी से मिलता नहीं है और ये बेवकूफ़ी करना या सोचना कि ये खत्म करके नया जन्म होए और फिर हम सब ठीक करेंगे। अरे अभी ठीक करो ना। अगर गुरु से प्रेम हो, अगर ईश्वर की सत्ता पर विश्वास हो, तो सच जानिए उस मन में ना चिंता हो सकती है, ना शोक हो सकता है। और अगर वास्तव में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस् च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अगर ये भाव बना हो कि परमात्मा ही मेरे माँ है, परमात्मा ही मेरे पिता हैं, परमात्मा ही मेरे भाई हैं, परमात्मा ही मेरे दोस्त हैं, परमात्मा ही मेरी सर्व सामग्री है और मेरे देवों के देव भी वही हैं, ऐसी भावना जिसके अंदर बैठ जाए, उसको कोई फिक्र हो सकती है? कैसे? हो ही नहीं सकती। उसको क्या कोई चिंता हो सकती है? तो या तो आपकी परमात्मा के प्रति भक्ति सच्ची नहीं है। अगर आपके बच्चा आपसे ये कहे कि मम्मी ये जो तुमने मुझे खाना दिया है इसमें तुमने जहर तो नहीं डाल दिया, आपको कैसा लगेगा? क्या वो माँ रोएगी नहीं जिसका बच्चा उससे ये पूछे कि तूने खाने में जहर डाल दिया? हाँ? या तुम्हारा बच्चा कहे मम्मी आज तो खाना दिया कल देगी, ऐसा तो नहीं होगा तू हमें कल खाना ही नहीं दे। बच्चे को विश्वास है माँ खाना देगी, पिता है पिता ख्याल करेंगे और माँ पिता हैं तो जिंदगी भर ख्याल करेंगे, ये विश्वास होता है बच्चे को। इसलिए ये संशय कभी किसी बालक के मन में नहीं आता।
पर मान लो अगर ऐसे संशय बच्चे के मन में आने लग जाए, माँ पिता तो रो रो के मर जाएंगे कि हमने क्या गलती कर दी, बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा हमको। ठीक ऐसे ही परमात्मा मेरा माँ पिता है और वो हाजिर नाजिर मेरे ही भीतर बाहर है, और उसी परमेश्वर की हाजिरी में हम सोचते हैं हाय मेरा कल क्या होगा, हाय हम कैसे जिएंगे, हमारा भविष्य अच्छा होगा कि नहीं होगा, हमारी जिंदगी में सुख होगा कि नहीं होगा। ये डर, ये चिंता अगर आपके मन में है, एक बात पक्की है, आप परमात्मा के अस्तित्व पर जरा भी विश्वास नहीं करते। सुनो, जब प्रहलाद को पर्वत की ऊंचाई पर ले गए और वहां सैनिकों ने कहा कि अपने पिता और हमारे राजा भगवान हिरण्यकश्यप को भगवान मान लो, तो हम तुम्हें यहां पहाड़ से नीचे नहीं फेंकेंगे। प्रहलाद कहते भगवान जो है वही है, मेरे पिता का मैं आदर करता हूं, पर मेरा पिता एक शरीरधारी मनुष्य है और एक मनुष्य भगवान नहीं। भगवान में सब कुछ है, लेकिन एक मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मैं भगवान हूं। और रही बात इस ऊंचाई पर, तो जिस परमात्मा ने ये पर्वत बनाया उसी ने मेरा शरीर बनाया, तो अगर वो चाहेगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर वो नहीं चाहेगा तो तुम मुझे गिरा दो पहाड़ से, मैं नहीं मरूंगा। जीवन ईश्वर का है, रखे रह जाएगा, मारे मर जाएगा। सैनिकों ने उठा करके प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, और श्री हरि श्री हरि श्री हरि का मंत्र जप करते हुए प्रहलाद नीचे गिरते जाते हैं। और ठीक जब वो जमीन से कुछ ही दूर रह गए थे, तो एक घास का भरा हुआ ठेला गुजर रहा था। प्रहलाद सीधे उस नरम नरम घास के गद्दे के ऊपर जाके गिरे। सैनिकों के हिसाब से तो प्रहलाद की हड्डी चकनाचूर हो गई होगी, लेकिन प्रहलाद जब उस घास के गड्ढे पर गिरे हैं, उठ के बैठ गए और जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण। मेरे नारायण की लीला देखो, मेरा नारायण ठीक उसी वक्त गड्ढा भेजेगा। और ये खबर कई दिन बाद पहुंची थी हिरण्यकश्यप तक कि तेरा पुत्र मरा नहीं है। Now put yourself in position of Prahlad. You are going to be thrown from the mountain. What will be your mental state? तुम्हें कोई कहे हम तुम्हें फेंक देंगे पहाड़ से, मार देंगे तुम्हें हम, उस समय तुम्हारी मनस्थिति क्या होगी? रोओगे, चीखोगे, हाँ, डरोगे, हाथ पैर जोड़ोगे कि प्रहलाद की न्याय तुम्हारा विश्वास अडिग होगा कि जब तक मेरा प्रारब्ध है और जब तक मेरे प्रभु की इच्छा है, ये जीवन तो तब तक चलेगा, कौन किसको मार सकता है। अपने आप को प्रहलाद की जगह पे रखिए। कभी कभार किसी मंदिर चले जाना, कभी कभार थोड़ा सत्संग सुन लेना, पर मन में ईश्वर के प्रति संशय बना के रखना, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। जीवन के इस परीक्षा की घड़ी में हर पल हर क्षण हमारा मन अगर ईश्वर स्मरण करता है और अगर हम ईश्वर की महिमा को समझते हैं, तो फिर मन में कैसे भय हो सकता है। कोरोना का जब बहुत आतंक मचा पड़ा था दूसरी लहर में,
तब उस समय पर मैंने कुछ एक भजन रिकॉर्ड किया, मेरे मन दी सुनो अरदास, सुना था क्या? उसे हम कहेंगे शुद्धतम प्रेम और भक्ति का भाव। जीवन ये तेरा है, मेरा हृदय प्रभु तेरा है, और मेरे मन की एक ही अरदास है कि तेरी विस्मृति मुझे कभी ना हो। कि प्रभु आपकी स्मृति से, आपकी याद से मेरा मन ठंडा हुआ। एक गुरबाणी का शब्द मैंने किया, करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। इस जन्म में जब तक हम हैं, हम नाम की कमाई करके अपने आप को धनवान बनाएं, और जब कभी शरीर मरे तो आगे भी हमको लाभ ही प्राप्त हो, ये प्रार्थना है। कि रोज उम्र कम हो रही है, औध घटे दिनस रह नारे, मन गुरमिल काज सवारे। अपने मन को गुरु के साथ जोड़ के रखो। गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान के साथ मन को जोड़ के रखोगे तो मन में कैसी फिक्र, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तुम बेफिक्र रहोगे। याद रहे, प्रेमी का और फिक्र का आपस में दुश्मनी का टांका है। जो भगवान का प्रेमी है, चिंता उससे शत्रुता करती है, चिंता उसके पास नहीं जाती, क्योंकि वो जानती है मैं अंधेरा हूं, प्रभु प्रेम रोशनी है, उस रोशनी में अंधेरे का नाश हो जाएगा। फिक्र कैसी? चिंता छड अचिंत रहो। काहे की चिंता? कहा अचिंत रहो। दूसरे, आपकी प्रारब्ध देखो खेल खेल रही है। हमारे किए कर्म हम तक फल देते हैं, और अच्छे होंगे कर्म अच्छे फल मिलते हैं, सुख आता है। बुरे फल होंगे तो कोई बीमारी आ जाएगी, कोई कर्जे सिर पे आ जाएंगे, लोग बुरा कहेंगे, निंदा होगी, अपमान होगा। तो जब कभी कोई तुम्हारी निंदा करे, जब कभी कोई तुम्हारी बुराई करे, बस इतना जानना कुछ पुराने पाप का भुगतान हो रहा है। और जब कभी अच्छा अच्छा सुनने को मिले, लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे हो, तुमको अच्छा कह रहे हो, तब उस समय पर दिमाग खराब मत करना। बस इतना जानना कोई पुण्य का फल होगा कि कोई हमको प्रेम कर रहा है। कठिन वक्त हो तो सर झुका के चलो। मुझे याद आ रहा है, एक बार उड़िया बाबा जी के साथ स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक गांव से दूसरे गांव चल के जा रहे थे। 15-20 लोग थे। अचानक बड़ी जोर से चक्रवात तूफान आ गया, अंधेरी चल पड़ी। इतनी जोर से चली तो उड़िया बाबा जी ने कहा सब बैठ जाओ नीचे और अपनी अपनी चद्दर से अपना सिर ढाक लो। सब वहीं बैठ गए रास्ते में, और अपनी चद्दरों से अपने सिर को ढांक करके बैठे रहे। और जब सब बैठ गए तो बाबा बोले ध्यान करो, सुमिरन करो, अभी कहीं चल के जाना नहीं है। जिसने आंधी चलाई है जब बंद करेगा तब बंद करेगा, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो चुपचाप बैठो और ध्यान करो, जप करो। तो ये सब 15-20 लोग समेत बाबा के सब वहां बैठ गए, और न डरे, न घबराए, न रोए, न यहां वहां भाग के कहीं शरण लेने को गए, वहीं बैठ गए और भजन करते रहे। 2-3 घंटे में आंधी बंद हो गई। बाबा ने कहा चलो भाई प्रोग्राम खत्म, अब चद्दरों से मुंह बाहर निकालो और अब चलते हैं आगे। तो ये साधुओं की टोली को चलते हुए देखा तो गांव में एक आदमी जिम्मेदार था, अमीर आदमी था।
तो उसके मन में भाव आया, मैं पूछूं तो ये कौन है, कहां जा रहे हैं? तो उसने पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? बाबा बोले, तुम्हारे ही घर। तुम्हारे ही घर। उन्होंने कहा आइए फिर। तो वो सारी टोली को अपने साथ ले गए, सबके बैठने का, स्नान का प्रबंध कराया। कर्मचारी थे, घर के सदस्य थे, सबको कहा जल्दी से भोजन बनाओ। सबका भोजन बन गया। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि गुरु की देखो कैसी लीला है। थोड़ी देर पहले हम सब आंधी में जकड़े हुए थे, पता नहीं था कि कोई पेड़ उड़ता आके सिर में गिरेगा, खोपड़ी फूट जाएगी। ये नहीं पता था क्या हो जाए। और कहां अब हम इस जिम्मेदार के घर में मेहमान होकर बैठे हैं और हमारे लिए पूरियां छन रही हैं और हलवे बन रहे हैं। और बाबा कहते वो भी ईश्वर की मौज, ये भी ईश्वर की मौज। जिसने आंधी दिखाई वही पूरी हलवे भी खिलवा रहा। जिसके मन में समर्पण है, जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में ईश्वर के लिए अपार प्रेम है, वह हर स्थिति में शांत रहता है।